अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद ज़फ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव स्टार्ट देखने को मिला। 1600 पॉइंट के करीब इंटर आइटम्स के ऊपर स्टार्ट के अंदर हम लोगों ने ऐड होते हुए देखने को मिले, मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। 1,63,602 का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन ये एक जो कंसोलिडेशन की रेजिस्टेंस लेवल थी 1,63,500 और 1,64,000, वहाँ से इंडेक्स ने जो है वो रिजेक्शन ली, प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली। फिर सेकंड हाफ के अंदर इंडेक्स नेगेटिव जोन के अंदर भी जाता हुआ देखने को मिला। 1,61,481 का लो लग के हमें क्लोजिंग जो है वो 1,61,687 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 248 पॉइंट्स गेन होते हुए हमें नजर आए। वॉल्यूम लीडर की अगर बात करें, के इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर ₹5 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास से कंटिन्यूसली वहाँ से सपोर्ट ले रहा था, और फिर आज इसके अंदर जो है वो ज़बरदस्त किस्म का एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला। वॉल्यूम लीडर के लिए इसके अंदर भी सारे फहरिस्त है। बी को स्प्लिट होने के बाद आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन एक अच्छी ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली, कैप भी लगते हुए देखने को मिला। टीपीएलपी के अंदर भी ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। WTL और टेलीकार्ड जो है वो अपने ब्रेकआउट लेवल पे डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाई। ₹11, ₹10, ₹70 के पास से वहाँ से सपोर्ट लेके रिबाउंड होता हुआ नजर आया। एग्रेसिव मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिला। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आया, कैप लगता हुआ देखने को मिला। आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो FFC स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का 550 के जो शॉर्ट टर्म टारगेट थे वो अचीव होते हुए नजर आए। 137 पॉइंट FFC ने ऐड किए हैं। पायनियर सीमेंट ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिल रहा है। 81 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। के इलेक्ट्रिक 71 पॉइंट, KTML 43, PPL 35, SNGP 35, मिज़ान बैंक 27, AICL 23 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर लकी सीमेंट 146 पॉइंट लूज करते हुए नजर आया। UPL 78, मारी 64, हब पावर 56, मेपली 51, एग्रो होल्डिंग 44 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल की अगर बात करें तो नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। पिछले 3 दिन हम लोगों ने देखा कि बुध, जुमेरात और जुम्मा एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला। बुध वाले सेशन के अंदर एक रिवर्सल कैंडल, फिर उसके बाद जुमेरात और जुम्मे के दिन एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। फिर वीक की क्लोजिंग हुई एक अच्छे लेवल के ऊपर। आज वीक का स्टार्ट था, नेक्स्ट वीक का स्टार्ट था। आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था, स्टार्ट पॉजिटिव, लेकिन 1,64,163,500 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर, जो कि बुल्स को एग्रेसिव ब्रेक करना होगा विद वॉल्यूम। लेकिन आज बुल्स जो है वो यहाँ पे नाकाम हुए और प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। वॉल्यूम भी काफ़ी आज अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए। इंडेक्स में आज KC 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 521.406 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 239.781 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 281.625 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखें। परसेंटेज में देखें तो 11.9% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आज मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला है इंडेक्स के अंदर। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग होते हुए नज़र आई है इंडेक्स के अंदर। अपसाइड के ऊपर 163,500 के लेवल से बुल्स जो है वो दोबारा से फेल होते हुए नज़र आए। ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखें हम तो इंडेक्स की जो सपोर्ट नज़र आ रही है बिल्कुल यहीं पे जो इंडेक्स का इनिशियल ब्रेकआउट हुआ था 161,500 से ऊपर, ये एक इनिशियल सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होता है तो फिर जो है वो 1,60,900 ये एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा कल के लिए। और अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 1,62,180 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद 1,62,500 से 700 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। कल जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी इंडेक्स में देखी जा सकती है। 1,61,000 और 1,63,000 के दरमियान जो है वो इंडेक्स रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकती है। बाकी अगर हम आइटम को डिस्कस करें तो CEPB आज ज़बरदस्त किस्म का सेंचुरी पेपर के अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिला। सेंचुरी पेपर के अंदर कैप भी लगते हुए देखने को मिला। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे जनरेट होते हुए नज़र आए। बड़ी अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। ईयर के स्टार्ट में, जनवरी के इस ईयर के स्टार्ट के अंदर इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग जो हुई थी वो 3397 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली थी। आज जो है वो इसके बाद फिर जो है वो कंटिन्यूसली बेरिश ट्रेंड के अंदर ही था। सेलिंग प्रेशर लिया इसने, तकरीबन हम लोग देखें तो ₹21 तक गया। वहाँ से एक दोबारा से रिकवरी हुई ₹32, फिर एक दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग हुई, फिर वहाँ पे एक अच्छी एक्यूमुलेशन करके दोबारा से रीबाउंड हुआ है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन रेंज चल रही है इसकी, ठीक है। पीछे अगर ट्रेंड देखें तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर हाई लगते हुए देखने को मिला है। ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें दिसंबर 2022 का हाई ₹130 के करीब तक का है, और अभी जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी ₹20 ₹35 के दरमियान देख रही है। और ट्रेंड लाइन जो चलती हुई आ रही है, इसने पहले 2 से 3 मरतबा इस लेवल को टेस्ट किया। दिसंबर 2023
दिसंबर 2024 और अब दोबारा से जो है वो नवंबर का मिड चल रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल है, ये लेवल के पास ही क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। इस लेवल से ऊपर स्ट्रॉन्ग सस्टेन हो जाता है तो नेक्स्ट इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल 36 का लेवल है, 36 और फिर जो है वो फिर 39 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। काफ़ी एक लंबे अरसे से अगर हम लोग देखें तो 2023 के मिड से जो है वो एक करेक्शन लेने के बाद स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक हो गया और स्टॉक जो है वो अब मोमेंटम बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन रेंज को ब्रेक करके और एक अच्छा बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिले। स्टॉक पूरी कोशिश के अंदर है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसके अंदर काम किया जा सकता है। अगर बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है तो फिर हमें इसके अपसाइड के काफ़ी अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो इसको वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ट्रीट के अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम आज देखने को मिला। ट्राइंगल की फॉर्मेशन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हमें इसके अंदर बनते हुए देखने को मिली थी। डोजी कैंडल की फॉर्मेशन 3350 पे पास से रिजेक्शन ले रहा था और आज जो है वो एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी जनरेट होते हुए नजर आए। ट्रायंगल पैटर्न का जो है उसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। अपसाइड के ऊपर अगर हम टारगेट्स की बात करें तो 3420 से 3450 इनिशियल टारगेट है, ये लेवल सस्टेन हो जाते हैं तो फिर इसके बाद जो है 36, 38 और 40 के लेवल को भी स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 32 से नीचे का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा ट्रिपल जीएल की बात करें तो उसने जो है वो अपनी करेक्शन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे फ्लैग पैटर्न की फॉर्म में यहाँ पे एक अच्छी रैली बनी, कंटिन्यूसली रिजेक्शन ली 1370 के पास से, फिर फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन बनी, फिर डाउन साइड टारगेट अचीव किए, फिर डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाई। अब जो है वो आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस हमें बनते हुए देखने को मिल रही है। मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर। 9 रुपये से नीचे, 9 रुपये 20 पैसे, 9 रुपये से नीचे का इसका स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। इनिशियल टारगेट 10 रुपये 50 पैसे हैं। 10 रुपये 50 पैसे के बाद स्टॉक जो है वो 11 रुपये 10 पैसे और 11 रुपये 40 पैसे को स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक के अंदर बड़ा एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली 8 रुपये 50 पैसे के पास से, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल था वीकली बेसिस के ऊपर, फिर इसने एक अच्छी करेक्शन ली, फिर यहाँ पे जो है वो 5 रुपये 20 पैसे के पास रुकता हुआ नजर आया लेकिन ब्रेक हुआ। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 5 रुपये के पास से सपोर्ट ली इसने और वहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बनते हुए देखने को मिली। बड़ा एग्रेसिव रिबाउंड होता हुआ नजर आया है। अपसाइड के ऊपर 6 रुपये इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है, 6 रुपये के लेवल को अगर सस्टेन कर लेता है स्ट्रॉन्ग तो फिर 6 रुपये 40 पैसे और 6 रुपये 70 पैसे को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। टेलीकार्ड को अगर हम लोग देखें तो ये काफ़ी मतलब डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि इसका लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। ठीक है, एक लॉन्ग एक्यूमुलेशन फेज के अंदर जो था वो ब्रेकआउट हुआ है, इसने ब्रेकआउट किया 11 रुपये से ऊपर 13-14 रुपये तक रैली बनाई, फिर 2 से 3 मरतबा इसने इस लेवल को टेस्ट किया ब्रेकआउट लेवल को और दोबारा से मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिल रहा था। फ्राइडे के सेशन भी डिस्कस किया था आप लोग के साथ और आज ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर कैप भी लगते हुए देखने को मिला है। इनिशियल रेजिस्टेंस 12.90 और 13 रुपये 20 पैसे, 13 रुपये 30 पैसे का लेवल है। 13.50 से अबव स्ट्रॉन्ग क्लोज हो जाता है तो फिर 15 रुपये और 17 रुपये को स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात करूं तो ट्रीट, ट्रिपल जीएल, के इलेक्ट्रिक, वेव्स और वेव्स ऐप भी जो है वो मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है करेक्शन कंप्लीट होने के बाद। इसके अलावा जाल, टेलीकार्ड, एसएनजीपी, पीपीएल, सीईपीपी और दीवान फारूक मोटर जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर देते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हो तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।